हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक है हमारा, वो आपको सभी को पता है। पहले ही मैंने बताया था कि हम ऑब्जेक्ट आपको बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है, उसमें समझने वाली बात होती है, वो होता है ऑब्जेक्ट। मतलब हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्योंकि सारा खेल दोस्तों ऑब्जेक्ट का है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट को पकड़ना है दोस्तों। अगर हम ऑब्जेक्ट ही नहीं पकड़ पाए तो पैसिव वॉइस नहीं बनाए, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट पूरी कोशिश, पूरी मन लगा के ऑब्जेक्ट को ही पकड़ना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पता कर सकते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हो दोस्तों, आप सीधे पूरी वीडियो को देखिए। आपको 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं। हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं कर्म, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं, यही हमारा टॉपिक है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं, तो आइए हम इसको समझते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए एक लाइन में समझिए दो, जब कोई भी सेंटेंस दिया हो दोस्तों, जब कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उस सेंटेंस के वर्ब में आप दो वर्ड लगाइए, एक वाट और एक होम। जब वाट और होम लगाएंगे तो जो मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। फिर से एक बार सुनिए, जब कोई भी सेंटेंस दोस्तों दिया हो तो उस सेंटेंस के वर्ब में आप वाट और होम यही दो चीज़ लगाइए, जो मिलेगा आपको वो ऑब्जेक्ट होगा। कुछ नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है, बस सिंपल सी बात। इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम ये बता रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में दोस्तों कोई भी सेंटेंस दिया हो, कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उस सेंटेंस के वर्ब में दोस्तों, उस सेंटेंस के वर्ब में हमको लगाना है वाट। वाट दोस्तों क्या लगाना है? वाट। और क्या लगाना है दोस्तों? होम। किसी या किसको। ठीक। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई भी सेंटेंस दिया हो, कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का आपको दिया हो और उसमें से हमें ऑब्जेक्ट पता करना हो, तो उस सेंटेंस के दोस्तों, जो सेंटेंस आपको दिया गया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, उस सेंटेंस के वर्ब में दोस्तों आपको वाट लगाना है और होम लगाना है। वाट लगा लीजिए, अगर कुछ मिलता है तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर यहाँ से दोस्तों कुछ मिलता है तो क्या मिलेगा? वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और अगर होम से भी कुछ मिलता है तो दोस्तों वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। मतलब दो ही कंडीशन में दोस्तों ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो जो भी सेंटेंस आपको दिया है उस सेंटेंस के वर्ब में आप वाट लगाइए और होम लगाइए, आपको ऑब्जेक्ट तुरंत मिल जाएगा दोस्तों, तुरंत आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके आप ऑब्जेक्ट आसानी से पता कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए वाट माने क्या होता है। वाट से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है दोस्तों। वाट से हमें क्या मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम निर्जीव कर्म कहते हैं दोस्तों, और होम को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों इसे हम सजीव कर्म कहते हैं। सजीव कर्म कहते हैं। तो आप एक चीज़ को जान जाइए कि जब किसी भी वर्ब में हम डायरेक्ट मतलब वाट लगाते हैं तो उससे जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमेशा निर्जीव होता है। और होम लगाने से अर्थात किसी या किसको लगाने से जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम सजीव कर्म कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपके दोस्तों दो ही होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है और जो इनडायरेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। तो हमने आपको बता दिए कि ये किसी भी वर्ब में आप ये दोनों लगा के ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों कैसे हम ऑब्जेक्ट पता करते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बड़े ही आसानी और बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है और ऑब्जेक्ट आप कैसे पकड़ेंगे।
और दोस्तों जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पाएंगे, आप सभी जानते हैं कि आपका पैसिव वॉइस सही नहीं होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ही रीड्स अ बुक विथ हिज ब्रदर। ये सेंटेंस देखिए दोस्तों, अब इस सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है? रीड्स। ये सेंटेंस में आपका वर्ब जो है रीड्स। ही रीड्स अ बुक विथ हिज ब्रदर। वह अपने भाई के साथ किताब पढ़ता है। दोस्तों क्या है? वह अपने भाई के साथ किताब पढ़ता है। तो ये देखिए पढ़ता है, अब इसी में हमें लगाना है दोस्तों। इसमें हमें क्या लगाना है? वॉट। ठीक, पढ़ता है। पढ़ता है दोस्तों, क्या पढ़ता है इससे हमें पता करना है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है दोस्तों? अ बुक। वह अपने भाई के साथ किताब पढ़ता है। वह अपने भाई के साथ किताब पढ़ता है। पढ़ता है दोस्तों, ये देखिए रीड। वॉट, क्या पढ़ता है? वॉट लगा के ही तो पूछना है हमको, यही लगा के तो हमको पूछना है। ये देखिए क्या पढ़ता है, यहाँ पे अगर हम पूछे क्या पढ़ता है तो दोस्तों हमें क्या मिला? अ बुक। क्या मिला? अ बुक। तो मतलब ये अ बुक जो हो गया वो हमारा क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लियर समझ में? मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है। अब देखिए दोस्तों, व्हाट से हम पूछ ले, अगर होम से ही हम पूछे, होम लगा के भी चेक करिए। अगर यहाँ पर देखिए होम, वह पढ़ता है। किसको पढ़ता है? किसे पढ़ता है? तो हमें फिर क्या मिलता है? अ बुक। मिल तो रहा है दोस्तों, लेकिन हमें उससे, हमने आपको बताया कि होम से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब सजीव कर्म। और अ बुक क्या है? निर्जीव है। तो इसका मतलब हमें केवल व्हाट से ही मिल रहा है और होम से नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दोस्तों क्या है? अ बुक। दूसरा, एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल, दे हेल्प द पुअर बाय गिविंग मनी। ये देखिए दूसरा सेंटेंस है दोस्तों। अब इसमें देखिए, वे पैसा देकर गरीबों की मदद करते हैं। वे पैसा देकर गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। वर्ब दोस्तों क्या? हेल्प। वे पैसा देकर गरीबों की सहायता करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लगाते हैं व्हाट। ठीक दोस्तों, ये देखिए व्हाट माने क्या? हम अब यहाँ से हम पता करते हैं। वे पैसा देकर गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। तो व्हाट क्या करते हैं? सहायता करते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट क्या करते हैं? सहायता करते हैं। मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, व्हाट से हमें कुछ नहीं मिला, व्हाट से हमें कुछ नहीं मिला। क्या करते हैं? सहायता। सहायता करना, तो वर्ब यहाँ पे हेल्प जो है, हेल्प का मतलब ही हुआ सहायता करना। तो अगर हम व्हाट लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या सहायता करते हैं, तो कुछ मिल रहा है। क्या सहायता करते? कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है, मतलब व्हाट से मिलने वाला कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आया हुआ है। और दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, होम लगा के देखिए। होम माने किसे या किसको, आपको हमने बताया। अब देखिए किसे या किसको, तो वे पैसा देकर गरीबों की सहायता करते हैं। तो किसकी सहायता करते हैं? होम माने किसे या किसको या किसकी। वे किसकी सहायता करते हैं दोस्तों? गरीबों की। किसकी सहायता करते हैं? गरीबों की। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट मिल गया। मतलब होम लगाने से हमें क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखिए हमें होम लगाने से क्या मिला? ऑब्जेक्ट। मतलब वे, इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ देखिए दोस्तों, वे पैसा देकर गरीबों की सहायता करते हैं। तो यहाँ होम लगाते हैं, मतलब किसकी सहायता करते हैं? गरीबों की। क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया ना, मतलब ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? द पुअर। बाकी वो दोस्तों क्या है? पूरा का पूरा ये कम्प्लीमेंट हो गया। जैसे इधर कम्प्लीमेंट था, ये भी कम्प्लीमेंट हो गया। तो आप देखिए हमने दोनों एग्जाम्पल से देखा कि ऑब्जेक्ट हमें कैसे बहुत आसानी से मिल जा रहा है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। देखिए जिसे यहाँ पे हम लिखें दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, सी टीचेज मी इंग्लिश हियर डेली। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है? सी टीचेज मी इंग्लिश हियर डेली। वह नियमित रूप से या प्रतिदिन यहाँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। वह प्रतिदिन यहाँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। अब यह देखिए ये वर्ब आपका रहा। अब इसमें देखिए हम लगाते हैं व्हाट। व्हाट माने आप सबको पता है, व्हाट मतलब होता है क्या।
अब देखिए, वह नियमित रूप से यहाँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है दोस्तों? व्हाट लगाने से क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। यहाँ इसको लगाने से हमें क्या मिल रहा है? इंग्लिश। दोस्तों देखिए, टीचर पढ़ाती है, व्हाट क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं लगाने से दोस्तों, whom। whom माने किसे या किसको? अब देखिए, पढ़ाती है, किसको पढ़ाती हैं? यहाँ पे देखिए, whom माने किसे या किसको? किसको पढ़ाती हैं दोस्तों? मुझे। तो क्या मिला? मुझे। दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने व्हाट लगाया तो हमें इंग्लिश मिला, और whom लगाया तो हमें ऑब्जेक्ट मी मिला। मतलब व्हाट और whom दोनों से हमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल गए। एक में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला अर्थात निर्जीव, जो कि इंग्लिश है, और एक में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला whom लगाने से, जो है सजीव। तो कहने का मतलब ये है कि किसी सेंटेंस में आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और किसी में एक ही आ सकते हैं, तो और किसी में नहीं भी आ सकते हैं, दोनों भी बात है। तो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और नहीं भी आते हैं। और जैसे यहाँ पे सेंटेंस आप देखिए, जिसमें अगर हम देखना चाहें कि ऑब्जेक्ट हमें मिले ही ना, अगर व्हाट और whom लगाएं फिर भी हमें ऑब्जेक्ट ना मिले, तो देखिए, यू आर प्लेइंग हियर विथ योर फ्रेंड्स। अब ये देखिए दोस्तों, यू आर प्लेइंग हियर विथ योर फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी का सेंटेंस है कि आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेल रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेल रहे हैं। तो वर्ब देखिए क्या है? प्लेइंग, खेल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लगाए व्हाट क्या खेल रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं मिला। कुछ खेल रहे हैं, देखिए क्या खेल रहे हैं, यहाँ हिंदी का सेंटेंस समझिए, यू आर प्लेइंग हियर विथ योर फ्रेंड, तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो। व्हाट क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं मिला। अब एक बार whom लगा के चेक कर लेते हैं। किसको खेल रहे हैं? देखिए, यू आर प्लेइंग हियर विथ योर फ्रेंड, तुम अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हो। यहाँ तुम किसको खेल रहे हो? फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। दोनों स्थिति में हमको कुछ नहीं मिला। मतलब यहाँ ना तो व्हाट लगाने से कुछ मिला, ना तो whom लगाने से कुछ मिला। मतलब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है दोस्तों। तो अगर हम कहें ऑब्जेक्ट की बात करें अगर इस सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट क्या है? आया ही नहीं है। तो देखिए, किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, किसी में दोनों आ सकते हैं, किसी में एक भी नहीं आ सकता। तो इस प्रकार ये हम ऑब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में पकड़ेंगे, बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। तो आपको केवल ऑब्जेक्ट पकड़ते समय बस इतना ही ध्यान देना है दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में जब भी ऑब्जेक्ट पकड़ने की बारी आए तो ये दो शब्द आप याद रखिए, व्हाट और whom। व्हाट और whom आपको पता है कि व्हाट माने क्या होता है, whom माने किसे या किसको होता है, तो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हाट से आपको नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा अर्थात निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा, और whom से आपको सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। यदि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ में मिल जाते हैं दोस्तों, तो उन ऑब्जेक्ट को आपको पहले कौन सा रखना है, बाद में कौन सा रखना है, इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझाऊंगा और ज़्यादा तरीके से। चूँकि इसमें वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो। और हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ते हैं। तो हमें लगता है दोस्तों, अब आपको किसी भी सेंटेंस में यदि एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो एक्टिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट पकड़ने में, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने में, ऑब्जेक्ट पता करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ दोस्तों, फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है और ऑब्जेक्ट आपको नहीं पकड़ में आता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जाइए और कमेंट करिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ताकि आपका पैसिव वॉइस कभी गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।